आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप लोग डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में साइंस देख लिया था आपने कि किस में क्या पॉजिटिव होता है, किस में क्या नेगेटिव होता है। 4 क्वाड्रेंट आपने देखे थे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस 3.2 एक्सरसाइज का आपसे हो पता नहीं बना होगा कि नहीं बना होगा, तो कुछ क्वेश्चन मैं 2-3 क्वेश्चन वो ले लेता हूँ और कुछ क्वेश्चंस मैं DPP 1 से ले लेता हूँ। कुछ लोगों का डाउट था तो वो भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो पहले मैं एक्सरसाइज 3.2 से कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन है कि cot x इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। और x किस क्वाड्रेंट में दिया हुआ है? जो x है वो 3rd क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब कि जो हमारा थीटा एक तरह से जो x है वो 3rd क्वाड्रेंट में है, cot x दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, बाकी 5 रेशियोज निकालने हैं, ठीक है। जैसे कि आप 10th में करते थे तो 10th में पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं था, तो केवल आप पॉजिटिव साइन ले लेते थे, साइन थीटा दिया होता था तो बाकी आप 5 रेशियोज निकाल लेते थे। यहाँ पे भी कुछ उसी तरह से करना है, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, आप सॉल्व कर लो बाकी, लेकिन फिर आपको वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव नेगेटिव है। देखिए, तो मैं छोटे से मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। यहाँ x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, यानी यहाँ पे x मतलब cos थीटा, x cos थीटा भी नेगेटिव है, tan भी नेगेटिव मतलब साइन भी नेगेटिव है, तो tan क्या होगा, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन और cos नेगेटिव है तो tan यहाँ पे ध्यान रखिएगा पॉजिटिव है, और tan पॉजिटिव है इसीलिए cot भी यहाँ पे देखिए पॉजिटिव 3/4 आया हुआ है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका क्या है, आप ट्रायंगल बना लो। तो ये है x, ठीक है। तो cot x अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो इसको आप tan x में कन्वर्ट कर लो। tan x क्या होगा, 4/3 होगा, क्योंकि जो इसका साइन होगा वही इसका भी साइन होगा। तो tan हम देख रहे हैं कि 3rd क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो cot भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अब tan x की वैल्यू 4 है, 4/3 है, तो यानी परपेंडिकुलर ये हम मान सकते हैं और बेस किसको मान सकते हैं, इसको। k क्यों लेते हैं ये आपको 10th में क्लियर ही था, ठीक है ना, क्योंकि 4/3 भी हो सकता है, 8/6 भी हो सकता है, ये सभी क्या होंगे, tan x की वैल्यू 4/3 ही देंगे, इसलिए हम लोग k भी लेते हैं। अब पाइथागोरस से आप ये निकाल लो तो ये 5k हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। यहाँ तक तो आपको क्लियर ही है, 10th का ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अब आप क्या करते थे, साइन थीटा निकालते थे, तो साइन x निकाल लो। साइन x क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 4/5 हो जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है खेल, तो ये तो आपने 4/5 निकाल लिया, तो एक काम करो, सभी की वैल्यूज निकाल लो, बस एब्सोल्यूट वैल्यूज मतलब पॉजिटिव वैल्यूज आप निकाल लो। cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 3/5। tan x आपने पहले ही निकाल लिया है 4/3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रुक जाओ, तीनों आपने निकाल लिया। अब साइन जो है पॉजिटिव तो 3rd क्वाड्रेंट में होता नहीं है, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। cos भी नेगेटिव होता है, ठीक है, tan पॉजिटिव होता है। अब आप बस उल्टा करके लिख लो बाकी वैल्यूज को। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो यानी -5/4। सेक क्या होता है, cos का उल्टा, यानी -5/3। और cot तो आपको पहले से ही दिया हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इक्वेशन ये है जो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो इसमें बस आपको ध्यान किस चीज का रखना है, क्वाड्रेंट का। अभी तक आप 10th में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़े थे तो कभी भी प्लस, वहां माइनस आपने देखा ही नहीं होगा, हमेशा प्लस देखा था, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों देखने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन उठा के देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि sec x इज इक्वल टू 13/5 और x दिया हुआ है किस क्वाड्रेंट में है, तो x जो है वो 4th क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, यानी कहाँ पे, यहाँ पे। ये आपका 4th, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड।
ठीक है, तो फोर्थ में देखिए x क्या है, पॉजिटिव है, y क्या है, निगेटिव है। x मतलब cos थीटा, y मतलब sin थीटा, तो cos थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, sin थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव। चलिए, तो sec दिया हुआ है, तो या तो आप sec से लिख लो या तो सीधा क्या लिख लो, इसको cos लिख लो, ज़्यादा आसान दिखेगा क्योंकि हम sin cos tan में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो sec का उल्टा क्या होता है, cos, तो इसका साइन भी सेम होगा 5/13। अब आप क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे जल्दी से फटाफट, तो ये हो जाएगा 5k और ये हो जाएगा 13k, सॉरी cos है ना, तो बेस अपॉन बेस आपका ये हो जाएगा, ये है आपका x, एंगल जरूर बनाना। तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से निकाल लेना, ये 12k आ जाएगा, ट्रिपलेट बन रहा है। ओके, अब आप sin x निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन ये हो गया 12/13। अभी आपको बस एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी, cos आप निकाल चुके हो, tan आप निकाल लो, tan आप निकाल लो यहाँ से 12/5। अब बस यहाँ पे रुक जाओ। अब देखो यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में साइन क्या है, निगेटिव, तो यानी साइन के आगे निगेटिव लगाना पड़ेगा। cos क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो है ही वो। tan क्या है, tan क्या होगा, साइन अपॉन cos, निगेटिव आ रहा है ना, निगेटिव आएगा। अब आप कोसेक निकाल लो यहीं से, तो कोसेक इसका उल्टा होता है साइन का, तो इसका उल्टा कर लो। सेक पहले से दिया हुआ है, कॉट बस आपको निकालना है, तो कॉट इसका आप उल्टा कर लो, -5/12। तो जो tan का साइन होगा वही कॉट का होगा, तो साइन का तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब आपको बस साइन और कॉस का साइन निकाल लेना है, बाकी का तो आप साइन निकाल ही लोगे। ठीक है, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। आप इसमें लगभग एनसीईआरटी 5 क्वेश्चंस हैं इस पे, इस तरह के, तो आप कर लेना 3.2 में। ओके, उसके बाद अब देखते हैं कुछ एंगल वाले भी देख लेते हैं। 360 का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो भी देख लेते हैं। साइन 765 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी 360 से बड़ा एंगल हो जाए तो आप इसको डिवाइड करिए, क्वोशंट से कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर जितना आएगा वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आप 360 से इसको डिवाइड करके देखो, तो डिवाइड करोगे 765 को तो आएगा 720, इधर आ जाएगा 45। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे बस मतलब है। तो यानी अब ये कितने के बराबर हो गया, साइन 45 के बराबर। साइन 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2 होती है। ठीक है, आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन है, कोसेक -1410 डिग्रीज। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/sin, ये लिख सकते हैं। अब मैंने एक और फॉर्मूला लिखवा था कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो आप इसका माइनस अंदर से निकाल सकते हो, तो इसको आप लिख लो -1410। अब 1410 को आप 360 से डिवाइड कर लो। ठीक है, अच्छा कुछ लोग इस 0 को 0 से कट कर देंगे, 0 से कट नहीं करना है भाई, सिंपली ऐसे ही डिवाइड करना है आपको, क्योंकि फिर वो 36 का डिवाइजर हो जाएगा। एंगल फिर पूरा 360 नहीं होगा, पूरा हम 36 मान लेंगे मैथमेटिकली। ये पूरा एंगल जो 360 होता है उसको हम अगर यहाँ 0 0 कट कर दिया तो ये 36 हो जाएगा, मतलब 9 का एक क्वाड्रेंट बन जाएगा, जबकि होता है कितने का है, 90 का। तो ये 360 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा, 4 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 3 टाइम्स ही जाएगा। कितना, 1080, ये हो गया 033, ये हो गया 3 टाइम्स। तो हमें इससे मतलब है, यानी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, -1/sin 330 की। अब फिर हम लोग आ जाते हैं रूल पे। 330 कैसे निकलेगा, अगर हम इसको 360 -30 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये इवन है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 क्या होता है, फंक्शन विल नॉट चेंज, फंक्शन वही रहेगा। तो थीटा लिख देंगे हम, sin 30 लिख दिया। अब हमें क्या देखना है, इसका साइन देखना है कि ये जो ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये 4th क्वाड्रेंट में है। 330 किस में है, 270 से 360 के बीच का जो एंगल होता है वो किस में आता है, 4th में। तो 4th में आप देखो y एक्सिस निगेटिव है, यानी sin थीटा क्या होगा, निगेटिव, यानी यहाँ पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 1/sin 30, और 1/sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, यानी आंसर इज 2। ठीक है, तो इस तरह से आप रोटेशन वाले मतलब ज़्यादा एंगल्स
पे होगा क्वेश्चंस तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसमें। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं, 5th वन, साइन -11 पाई बाई 3, 11 पाई बाई 3। अब यहाँ पे रेडियन में दिया हुआ है, तो देखो रेडियन में आपको कुछ वैल्यूज मैंने पहले ही बताया था, या तो आप डिग्री में कन्वर्ट करो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, या फिर क्या ऑप्शन है आपके पास कि आप 2 पाई आप जानते हो, पाई जानते हो, पाई की वैल्यू बस 180 याद रखो, तो उसका दुगना करेंगे तो 360 हो जाएगा। उसको 1.5 टाइम्स यानी 3/2 से इंटू करेंगे पाई को, तो क्या बन जाएगा, 270 बन जाएगा। अच्छा, उसको हाफ कर देंगे तो 90 बन जाएगा। तो हमें यही सब तो एंगल्स यूज आते हैं, 90 माइनस, 90 प्लस, 270 माइनस थीटा, 360 माइनस, तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा इसमें भी। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। अब देखो इस वाले जो नंबर है इसको आप पहले 3 से डिवाइड कर लो, तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग 2 पाई प्लस कितना लिख सकते हैं, 5 पाई बाई 3 लिख सकते हैं। मैं 2 पाई प्लस क्यों लिख रहा हूं, या तो 2 पाई प्लस लिख लो या 4 पाई माइनस भी लिख सकते हो। तो 2 पाई प्लस जब लिखूंगा तो 2 पाई को मैंने बोला है ना कि आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। जब भी 2 पाई का मल्टीपल कहीं हो तो उसको आप सीधा हटा सकते हो। तो 2 पाई क्योंकि 360 कंप्लीट हो चुका है, 0 बन गया वो, तो आप 2 पाई हटा लो, यहाँ 5 पाई बाई 3 हो गया, ठीक है। अब ये 5 पाई बाई 3 अगर आप कैलकुलेट करोगे डिग्री में तो 300 है, 300 डिग्रीज। तो आप देखो ये 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, पाई माइनस पाई बाई 3। देखो इसको एलसीएम लेके देखो, यही आएगा 2 पाई माइनस। तो हम लोग जब भी 3rd क्वाड्रेंट में होता है तो क्या करते हैं, 360 में से ही तो माइनस करते हैं। 360 माइनस कौन सा एंगल, पाई बाई 3। पाई बाई 3 नहीं, ये मत ले लेना, पाई बाई 3 लेना होगा। अब देखो, अब बताओ साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है। अब ये 360 है ना, तो इवन मल्टीपल है, यानी फंक्शन विल नॉट चेंज। तो फंक्शन नहीं चेंज होगा तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, साइन पाई बाई 3 लिख देंगे। अब ये माइनस तो यहां से आ रहा है ना, इसका साइन अभी हमने नहीं लगाया है, तो इस वाले माइनस को मैं थोड़ा बाहर रखता हूं। इसका साइन देखते हैं, ये किस क्वाड्रेंट में है, 4th में वाई एक्सिस क्या है, नेगेटिव, यानी माइनस इसका लगेगा, और ये बाहर से माइनस है ही, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी प्लस साइन पाई बाई 3। पाई बाई 3 मतलब 180/3, 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। तो रेडियन हो चाहे डिग्री हो, आपको घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आर एस अग्रवाल से ही प्रैक्टिस, आर डी शर्मा, जिसके बाद आर डी शर्मा लगाइए, ठीक है, आर डी शर्मा ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। तो ये तरह के कुछ क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं। अब हम लोग कुछ जो डीपीपी के डाउट्स थे वो भी देख लेते हैं। तो देखो एक चीज तो पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो क्वाइन वाला एक क्वेश्चन नहीं था कि यहां पे क्वाइन रखा हुआ है, ये इतना एंगल बना रहा है, मान लो 12 डिग्रीज, क्या था एंगल, क्वेश्चन देख ही लेता हूं मैं, 5 कहाँ गया, हाँ देखो एंगुलर डायमीटर का मतलब ये होता है कि डायमीटर है लेकिन एंगुलर है, मतलब एंगल बोल रहा है। एंगुलर डायमीटर का मतलब आप समझिए कि वो एंगल बता रहा है कि ये इसका जो एंगुलर डायमीटर ये है, एंगल होता है, ठीक है। डायमीटर तो आप जानते हो, एंगुलर डायमीटर मतलब एंगल, वो जो लाइन है या कॉर्ड है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है किसी सेंटर पे या तुम्हारे आई पे, तो उसको बोलेंगे एंगुलर डायमीटर। तो क्वेश्चन था कि द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच अ क्वाइन ऑफ 2.2 सेंटीमीटर डाया should be held अब देखो मून जो है यहां पे है और तुम्हें एक क्वाइन रखना है, तो अगर कभी कभी देखते हो ना कि एक आंख अगर बंद करके हम ऐसे करें तो थोड़ा सी दूरी पे एक एडजस्ट करते हैं तो मून को हम लोग कवर कर सकते हैं,
कवर कर लेते हैं, वही ये क्वेश्चन है कि मून को कवर कर लेते हैं, हाँ, एक आई बंद करने पे कैसे। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि ये वाला, ये देखो यहाँ पे छोटा है, ये यहाँ पे बड़ा है, तो एंगल तो सेम ही बन रहा है ना, पैरेलैक्स एंगल इसको बोलते हैं। तो ये एंगल जो है सेम बन रहा है। तो ये इतना बड़ा मून है तब भी ये छोटे से कॉइन्स, इसका डिस्टेंस थोड़ा और कम कर देंगे, यहां पे रखेंगे तो और छोटे कॉइन से भी हम इसको कवर कर सकते हैं। यहां पे और डिस्टेंस का कम कर देंगे तो और छोटे से कॉइन से हम इसको, मून को ढक सकते हैं, ठीक है, एक आंख बंद करके। तो क्वेश्चन ये था कि ये वाला डिस्टेंस बताइए कि इस कॉइन को हम कितने दूरी पे रखें। तो देखो 12 मिनट आपको दिया हुआ था। 12 मिनट बहुत ही छोटा, डिग्री में अगर देखा जाए तो 12/60 यानी 0.2, ठीक है। तो ये 0.2 डिग्रीज हैं। अब सोच रहे हो 0.2 डिग्री बहुत ही छोटा हुआ, तब आप इसीलिए क्या कहा जाता है कि ये जो है या फिर ये जो है, ये डिस्टेंस को आपको सेम लेना होता है, ये और ये। वैसे तो ये डिस्टेंस ये सेम होना ही चाहिए, ये आर्क, और ये देखो एक्चुअल में अगर तुम इस सर्कल पे चलोगे तो ये क्या स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा ना, ये तो कुछ ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम इसको स्ट्रेट लाइन क्यों ले रहे हैं, ये डायमीटर सीधा क्यों ले रहे हैं, तो इसका भी कारण है। देखो जब एंगल होता है, जब क्या हो जाए यहां पे, तो ये देखो बड़ा एंगल है, तो ये वाली चीज मैंने बना दी आपको। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी का यही सेम आर्क है और इसमें मैं एकदम छोटा सा एंगल लेता हूं। अब इसका जो कर्वेचर है और इसका कर्वेचर देखो कम हुआ कि नहीं हुआ। इसका कर्वेचर इतना ज्यादा कर्व है और इसका देखो कम, एंगल और कम कर, इसका मतलब है कि एंगल और कम करते जाएंगे तो ये लगभग फ्लैट हो जाएगा। मतलब ये कुछ लगभग हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम ऐसा कंसीडर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे एक आपको ये डाउट मुझसे पूछना चाहिए था, तो मैं आपको खुद ही क्लियर कर दे रहा हूं कि वहां पे क्यों ऐसा स्ट्रेट ले रहे हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था वो, क्वेश्चन नंबर 20 DPP 1 का। उसमें था कि फॉर ईच नेचुरल नंबर CK, एक CK सर्कल है। अब ये CK सर्कल जो है, इसकी खासियत ये है कि रेडियस इसका K सेंटीमीटर है, ठीक है, और ठीक है ना, बस ये दिया हुआ है K सेंटीमीटर है। तो अगर C1 होगा तो वो 1 सेंटीमीटर रेडियस पे चलेगा, C2 होगा तो 2 सेंटीमीटर रेडियस होगा उसका, ऐसे ही करते करते C7 C8 ऐसे करके। तो क्वेश्चन ये बोल रहा था कि एक पार्टिकल है जो कहां पे स्टार्ट करता है अपना मोशन, 1,0 पे, 1,0 यहां होगा, यहां से वो अपना मोशन स्टार्ट करता है और इसका सेंटर कहां पे है, 0,0 पे। ओरिजिन पे बोला है कि उसका सेंटर है, उसके अबाउट सर्कुलर पाथ, और कैसे चलता है, एंटी क्लॉक चलता है। तो यहां से वो, और ये बोल रहा है कि इस कर्व पाथ पे, मतलब ये जो सर्कुलर पाथ है इस पे 1 सेंटीमीटर चलेगा वो। मतलब हर जो सर्कल है, हर सर्कल का जितना रेडियस होगा उतना ही वो उसके सर्कमफेरेंस पे चलेगा, मतलब पूरे सर्कल पे नहीं चलेगा, उतना दूर चलेगा। तो सपोज ये मान लो इतना चला, अब ये कितना डिग्री चला ये मुझे नहीं पता, लेकिन 1 सेंटीमीटर मान लो ये सर्कल पे चला, ये एंटी क्लॉक चल रहा है। अब मुझे ये इसका मान लो एंगल फाइंड करना है, तो मैंने बताया था L दिया हुआ है, R इसका आपको पता है, तो आप ये एंगल नहीं निकाल सकते हो, L/R। तो L/R निकालोगे तो हर केस में इसका L, जब दूसरे केस में क्या हो रहा है, वो 2/2 चल रहा है। दूसरा केस क्या हो रहा है, पहले केस में क्या हुआ कि मान लो C1 पे चला, सर्कल 1 पे, तो L/R 1/1, हाँ 1/1, तो कितना हो गया, 1 डिग्री, सॉरी 1 रेडियन, 1 डिग्री नहीं 1 रेडियन। तो 1 रेडियन को आपको कन्वर्ट कर लो डिग्रीज में, तो कितना आ जाएगा, 180/π। तो ये लगभग कितना आता है, अप्रॉक्स 57 डिग्रीज के आसपास आता है, ठीक है। तो ये लगभग कितना एंगल है, 57। ये इतना तक चला।
अब क्या कर रहा है, जैसे ही इतना चल लिया तो फिर क्या कर रहा है ये कि अब ये सर्कल पे तो चल रहा है लेकिन अपना रेडियस बढ़ा देता है। कितना कर दे रहा है, 2 सेंटीमीटर। तो अभी तक यहां तक 1 सेंटीमीटर था, अब 2 सेंटीमीटर। तो अब क्या होगा, अब यहां से ये फिर और 57 डिग्री चलेगा। क्यों, क्योंकि अब इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और बोला है कि इस सरकमफेरेंस पे भी k सेंटीमीटर ही चल रहा है। k मतलब इसके लिए क्या है, k की वैल्यू 2 है, तो 2 सेंटीमीटर ये भी चलेगा। तो यानी 2/2 1 रेडियन फिर से आ रहा है, यानी 57 डिग्री फिर चलेगा ये। किधर, एंटी क्लॉक। ऐसे ही करके फिर ये और बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल के 57 इंटू 3 कर लो, कितना आ गया 171, यानी यहां तक पहुंच गया और 57। ऐसे फिर और यहां से बाहर निकल जाएगा और फिर करते करते ये ऐसे, ठीक है, 57 डिग्री और चल दिया, ये रेडियस यहां तक 4 हो गया। अब यहां से फिर और बाहर चला गया, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। और तो ऐसे ही करते करते ये, जब आप ऐसे करते करते करते, आप समझ रहे हो, ये ऐसे ऐसे करते 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 यहां आएगा। ये पूछ रहा है कि कब ये इसको ऐसे कट करके निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कट इसको कब करेगा, जब यहां से इसने स्टार्ट किया है, तो जब ये पूरा 360 कंप्लीट करेगा तभी तो कट करेगा। तो देखो एक रोटेशन में हमें बस अब रोटेशन देखना, कितने सर्कल पे वो चला। तो 57 डिग्री एक सर्कल पे चलने पे हो रहा है, और 360 कब होगा, तो 360 से इसको डिवाइड कर लो, 360 से इसको डिवाइड कर लो, तो कितने बार में चल रहा है, इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स कितना आ रहा है, 6 पॉइंट कुछ आ रहा है, 6 पॉइंट समथिंग। मतलब 6 सर्कल पे तो उसको चलना ही पड़ेगा। तो 6 से 7 के बीच में तो ऐसा तो है नहीं कि आधा सर्कल कुछ होता है, तो 7वें सर्कल पे उसको चलना पड़ेगा। तो यहां पे 6.2 के आसपास कुछ आ रहा है, तो आप मान के चलो कि 6 तो हो ही गया, क्योंकि 6 से इंटू करोगे 6 सर्कल पे जब चलेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 342 डिग्रीज। अगले बार जब आप 57 डिग्री चलने जाएगा तो 7वें सर्कल पे, तब ये इसको क्रॉस कर देगा। तो इसीलिए वहां पे आंसर आपका 7th सर्कल था। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो खैर इंटरेस्टिंग